नमस्कार बच्चों, आपके 12th बोर्ड्स के एग्जाम बहुत नजदीक है और हर एक बच्चे को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की तलाश है जिससे कि 99%, 95%, 97% वो बच्चा स्कोर कर सके अपने बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक इसी प्रकार की मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो खास करके आज हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए रहने वाली है। पोल साइंस वाले बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इको वाले बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, यानी उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। टोटल क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में उनकी संख्या रहती है 34। अब इनको भी अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। जैसे सेक्शन ए है, इसमें 21 क्वेश्चन है, बी में 6 क्वेश्चन, सी में 3 क्वेश्चन, डी में 3 क्वेश्चन, ई में 1 क्वेश्चन। अब इसमें जो मैंने ब्लू कलर से 3 सेक्शनों को मार्क कर रखा है, ये तीनों के तीनों बड़े ही शानदार स्कोरिंग सेक्शन है, 1, 2 और 3। किस प्रकार से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ये संपूर्ण स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए को उठाते हैं जिसमें 21 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो टोटल 21 मार्क्स का यह सेक्शन आपका रहने वाला है, यानी काफी अच्छा है और काफी स्कोरिंग भी है। देखिए ये जो सेक्शन ए है आपका जिसमें 21 क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। देखो कितने प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे एक तो डायरेक्ट आपको फैक्ट पूछ लिया, सीधा सीधा आपको एक फैक्ट दे दिया, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये एक सीधा सीधा फैक्ट हो गया। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें कॉलम ए दिया होता है, कॉलम बी, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं इनको, कॉलम बी में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनसे क्या करना है, आपको मैच करना है। तो जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको चूज करना होता है कि 1, 2 और 4 सही हैं, 2 और 4 ही सही है सिर्फ, या फिर 3 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों सही है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इनकी आपको बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। कैसे करनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं जिनको हिंदी में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस कहा जाता है। एक आपको स्टेटमेंट दे देंगे और उसके नीचे एक अभिकथन देंगे, उसके नीचे आपको कारण दे देंगे, फिर आपको ऑप्शंस देंगे कि भाई एक तो दोनों के दोनों सही है, एक ऊपर वाला सही है और नीचे वाला इसकी सही व्याख्या करता है, या ऊपर वाला सही है और नीचे वाला इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। इसके अलावा और क्या पैटर्न रहता है, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पुरोहित राजा की जो मूर्ति है उसकी तस्वीर जो आपके पेपर में मिलेगी और आपको चूज करना है कि ये मूर्ति किस चीज की है। ऑप्शन में होगा जैसे नर्तकी की मूर्ति, जैसे पुरोहित राजा की मूर्ति हो गई, योगी की मूर्ति हो गई, इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस होंगे। अच्छा, अब आप इस पोर्शन को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे कि 21 क्वेश्चन और 21 मार्क्स के हैं। देखो इसके लिए डेली आपको शानदार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोर्ड्स के बहुत सारे पेपर जो हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया है और उनको एनालाइज करने के बाद ही मैं आपके सामने ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। तो आपको बड़ी ही जबरदस्त तरीके से शानदार एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक टारगेट बना लो कि मैं डेली हर एक चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन, मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करना ही करना है। हाँ, प्रैक्टिस के दौरान गलत होते हैं, सही होते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो आप चेक करो कि वो गलत क्यों हुआ। कोई क्वेश्चन अगर तुक्के से भी आपका सही हो गया तो उसको स्किप मत करो, तुक्के से सही हो गया तो भी चेक करो कि हाँ भाई इसमें मैंने तुक्का मारा था, हालांकि मेरा तुक्का तो सही हो गया, लेकिन चलो अब मैं इसका आंसर देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। एक तो डेली प्रैक्टिस करनी है। सर डेली प्रैक्टिस हम करें कहां से? देखो या तो आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं बढ़िया एमसीक्यू मिल जाएंगे, किसी ऐप डाउनलोड कर ले, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के और वहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। कोई अच्छी एमसीक्यू की बुक लेके आए जिसमें आपके सीबीएसई के स्तर के, सीबीएसई लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हों। अगर आप हमें हमारी ऐप के ऊपर आप चेक करेंगे तो हमारी ऐप के ऊपर हूबहू उसी पैटर्न के क्वेश्चन है जैसे सीबीएसई में पूछे जाते हैं, तो आप हमें भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, आपको जहां अच्छा लगे, आप जहां कंफर्टेबल हो वहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा ये 21 मार्क्स का एक पोर्शन, अच्छा खासा पोर्शन है, यहां से आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो जो आपके हायर परसेंटेज में आपको एक बूम देंगे। उसके बाद हम अगला सेक्शन देखते हैं जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए लिटरली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको ये करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के यहां मार्क्स आएंगे नहीं। बातचीत करते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप रहते हैं और 60 to 80 वर्ड्स में इनका आंसर करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, सर 80 से 85 वर्ड्स हो गए तो, और सर 60 नहीं लिख पाए हम, 55 ही लिख दिए हमने तो भाई साहब एग्जामिनर जो है
वो वर्ड्स को गिनते नहीं है ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनते नहीं है। 60 to 80 वर्ड्स मतलब आपको 4-5 लाइनें भर के आनी है बढ़िया तरीके से और शानदार आंसर राइटिंग करके आनी है। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनमें किस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। देखो स्टेटमेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड आस्क एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। आपको एक स्टेटमेंट देंगे, क्वेश्चन के अंदर ही आपको एक स्टेटमेंट देंगे, बस उस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से उसकी चीर फाड़ करनी है, उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करना है। उसका पोस्टमार्टम आप करोगे तो आपकी 4-5 लाइनें वैसे ही भर जानी है। थोड़ा सा आप पढ़ोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप इन क्वेश्चंस की राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ये भी जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन राइटिंग की आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं या नहीं कराऊं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊं या नहीं कराऊं। ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करोगे ताकि आपकी नीड के हिसाब से फिर हम आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और वैसे पर्टिकुलर एमसीक्यू जो सीबीएसई लेवल के एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी में आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चन की बातचीत करें या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट होती है इनकी 300 to 350 वर्ड्स एंड ऑल 3 क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस होती है तीनों क्वेश्चंस में, मतलब ये पहला क्वेश्चन आ गया तो इसमें ये क्वेश्चन आ गया फिर और दे देंगे और फिर एक और क्वेश्चन आ गया, नंबर 2 पे क्वेश्चन आ गया फिर और दे देंगे फिर एक और क्वेश्चन आएगा। इस तरह से तीनों क्वेश्चन जो है इनमें इंटरनल चॉइस होती है, यानी 2-2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने पेपर देखे लास्ट ईयर के पेपर, उससे पहले के पेपर, उससे पहले के पेपर जो देखे उनमें मैंने पाया कि जैसे मान लो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जैसे आपके चैप्टर 3 से आया है, चैप्टर 3 से, तो इसके और में जो क्वेश्चन है वो भी मैंने देखा है कि वो भी चैप्टर 3 से ही है। सेकंड क्वेश्चन जैसे यहां पे आ गया चैप्टर 7 से, तो और में जो अगला क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में आपके लिए वो भी चैप्टर 7 से होगा। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है डेफिनेटली आपके तैयार हो ही जाएंगे। इसलिए आप लॉन्ग आंसर्स पे ज्यादा फोकस करो। 3 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और 24 नंबर का ये सेक्शन है, सबसे बड़ा यही सेक्शन है। इसके बाद में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो वाला सेक्शन है। तो एमसीक्यूज की तो आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप यहाँ पे आंसर्स लिख के आते हैं सभी क्वेश्चंस के, तब मान लो आपको 24 में से 24 नहीं मिले तो आपको 24 में से 18 से 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 18 से 20 तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके 5-7 भी गलत हो गए, मान लो आपके 6 एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो गए, 21 क्वेश्चन है 6 गलत हो गए, तो आपके कितने मार्क्स बचे? 15 मार्क्स बचे। वहां सीधे सीधे मार्क्स कट जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एमसीक्यूज के जो मार्क्स हैं उनको कम बिल्कुल नहीं होने देना है। जो बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, जो बच्चे हाई परसेंटेज जो गेन करते हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं, एमसीक्यूज को अच्छे से सोल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं, बड़ी ही शानदार चीज आपको, एक हैक बताता हूं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सबसे पहले मत किया करो। क्यों? क्योंकि अगला जो सेक्शन है इसका क्वेश्चन सेक्शन नंबर 4 जो है, इसमें 3 पैराग्राफ आते हैं और मैंने ऐसे देखा है कि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसका एक्सप्लेनेशन उन पैराग्राफ्स में मिल जाता है। तो इसलिए पहले आप उन पैराग्राफ को पढ़ लें, उसके बाद ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें। अच्छा, कई जो आपके ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन के अंदर भी आपको कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो इसलिए पहले आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को करें। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप मेरे हिसाब से पेपर के सबसे लास्ट में करने की कोशिश करें। सबसे लास्ट के चक्कर में ऐसे मत कर देना कि कहीं एमसीक्यूज को आप छोड़ ही दो, बस लगे हो आंसर लिखने में, लगे हो आंसर लिखने में, एमसीक्यूज भी फोकस ही नहीं किया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो 3 क्वेश्चन आएंगे तो आपकी जो तीनों बुक्स हैं हिस्ट्री की, उन तीनों बुक्स में से एक के क्वेश्चन आता है। पहली बुक्स में से यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन, मिडिवल में से एक आता है और मॉडर्न में से एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं सर? इन क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया और मैंने पाया कि इनमें पूछा जाता है एग्जामाइन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को आपको क्या करना होता है? एग्जामाइन करना होता है। किसी की भूमिका होती है, उसके बारे में उसकी व्याख्या करनी होती है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स, कोई स्टेटमेंट देंगे आपको, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करना होता है, तभी तो भाई इतना बड़ा आंसर आप लिख पाएंगे। उसके बाद इमेजिन यू आर लीडिंग, एक इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे उसमें पूछ लेते हैं, है ना, हर बार तो नहीं आता लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इमेजिन करने वाला, इमेजिन यू आर लीडिंग ए हिस्टोरिकल रिसर्च टीम। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि आप कोई हिस्टोरिकल रिसर्च की टीम है, यानी शोध कार्य जो होता है, रिसर्च करने वाला कार्य होता है, उसकी एक टीम है और उस टीम के लीडर आपको बना दिया और आप लोग विजयनगर साम्राज्य में पहुंच गए हो। क्या करने के लिए बेटा? रिसर्च करने के लिए पहुंच गए हो। तो बताओ अब उसके ग्रामीण स्तर पे आप रिसर्च किस प्रकार से करेंगे और
उसका जो व्यापार है उस पर रिसर्च आप किस प्रकार से करेंगे, उसकी वास्तुकला पे रिसर्च कैसे करेंगे, उसकी पॉलिटिकल जो थ्योरीज है उस पे किस प्रकार से आप रिसर्च करेंगे। चलिए इसके बाद हम अगला सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है इसमें 3 क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया। कैसे हो गया, अब ये 4 नंबर भी डिवाइड कैसे किए गए हैं, जैसे 3 पैराग्राफ आएंगे, 3 पैराग्राफ आएंगे, एक पैराग्राफ से क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन आएंगे, एक पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो हो गए 4 नंबर। एक पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से उन 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये 3 पैराग्राफ वाले तो आप मान के चलो कि ये आपको क्या मिल गए, फ्री के मार्क्स मिल गए। फिर भी अपन क्या करेंगे, पैराग्राफ की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते जैसे समय मिलता है 1-2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर डालो यार, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी अपने को करनी है। उसके बाद सेक्शन ई है, एक ही क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है। ये कौन सा है, मैप वाला क्वेश्चन है, मानचित्र वाला क्वेश्चन है। नेम ऑफ हड़प्पन साइट, मानचित्र वाले क्वेश्चन में किस प्रकार के पूछ लेंगे, जैसे आपको पूरा इंडिया का, जैसे मैं एक मैप बना देता हूं, है ना, मैं देखो शॉर्ट में ऐसा ही बनाता हूं इंडिया, ताकि आपको दिशा पता लग सके, ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। और जैसे इसमें अपना राजस्थान कहाँ पे है, ये देखो इधर अपना क्या है, ये राजस्थान बन गया है। अब मान लो आपसे नेम ऑफ हड़प्पन साइट में पूछ लिया आपसे कि कालीबंगा कहाँ है, तो आपको पता है कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, हनुमानगढ़ साइड, तो हनुमानगढ़ कहाँ, इधर है, तो इधर है, तो भाई ये हमने मार्क कर दिया मैप के अंदर, और यहां लिख दिया क्या, कालीबंगा, क्या लिख दिया, कालीबंगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी बुद्धिस्ट साइट का नाम पूछ लिया, जैसे अजंता पूछ लिया, आपको तो पता होना चाहिए अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, अजंता पूछ लिया, पूछा भी हुआ है, अजंता भी पूछा हुआ है, कालीबंगा भी पूछा हुआ है ना। नेम ऑफ एम्पायर पूछ लिया कि विजयनगर साम्राज्य, तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य यहां तक रामेश्वरम तक फैला हुआ था साउथ में, ठीक है। तो ये कौन सा साम्राज्य हो गया कंप्लीट, ये हो गया विजयनगर साम्राज्य। आपको पूछ ले नेम ऑफ मुगल साइट, आपको किसी मुगल साइट का नाम पूछ लिया, जैसे अजमेर, पूछा भी हुआ है पहले, अजमेर वाला क्या है पहले पूछा भी हुआ है, तो आपको राजस्थान में यहाँ पे क्या हो गया, आपका अजमेर हो गया, इसको आपने मैप के अंदर मार्क कर दिया। इसके बाद जैसे कैपिटल ऑफ एनी एम्पायर, है ना, फॉर एग्जांपल विजयनगर का विजयनगर कैपिटल हम्पी, हम्पी पूछ लिया, तो ये देखो भाई यहाँ पे क्या है, हम्पी है। तो ऐसे आपको मैप के अंदर ये चीजें मार्क भी करनी होती हैं। आप जरूर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आज आपको बताया है किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का नेचर क्या रहता है, कैसी उनकी प्रकृति रहती है, कैसे अपने को आंसर्स लिखने हैं। और भाई जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से करें, और लॉन्ग आंसर्स की आप खूब प्रैक्टिस करें। लॉन्ग आंसर की करोगे तो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। और दोस्तों एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप जरूर करें भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, एमसीक्यूज जो है इनका एक अच्छा खासा वेटेज है, आप देख सकते हैं। और एमसीक्यूज की आप देखो हर कहीं से प्रैक्टिस ना करें, ऐसे हो सकता है कि आप कहीं से प्रैक्टिस करते हैं वहां आपको सिर्फ फैक्चुअल एमसीक्यूज ही मिलेंगे, आपको मैच द फॉलोइंग नहीं मिलेंगे, स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, असर्शन रीजन इमेजिनेशन इमेज बेस्ड एमसीक्यू नहीं मिलेगा। तो वहां पे आप लोग क्या, चलो इमेज तो नहीं भी मिलेगा अगर आपको, तो भी आप कर लेंगे, इतना हार्ड आता भी नहीं है इमेज बेस्ड वाला। बट आप कहीं से भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, कहीं से भी एमसीक्यूज की टेस्ट प्रैक्टिस आप परचेज करो, तो ध्यान से देख लेना कि इन चारों टाइप के एमसीक्यूज हैं या नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इन चारों टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके 5 के लगभग आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी 2-3-4 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, बचे हुए डायरेक्ट फैक्ट वाले एक क्वेश्चन इमेज बेस्ड का भी आता है, कई बार ये क्वेश्चन 2 भी हो जाते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। आप हिमालय जॉब का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और अपने 21 मार्क्स को एकदम कंफर्म करना चाहते हैं। तो और आप क्या चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ताकि आपके सुझाव के बेस पे हम आपको और आगे अच्छे अच्छे वीडियो से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाए, जिससे आपके 12th बोर्ड्स में और अधिक मार्क्स आ सके। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अब मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।